वेयर डू एनिमल्स लिव? एनिमल कहाँ रहते हैं? दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स विच लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। दे फाइंड सच प्लेसेस टू लिव विच प्रोवाइड देम विथ शेल्टर, फूड एंड सेफ्टी फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर। ठीक है, तो वो ऐसी जगह अपने रहने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनको खाना भी मिले, रहने के लिए अच्छी जगह भी मिले। ठीक है, और साथ ही साथ वो किसी डेंजर से भी बचे रहें। ठीक है, मतलब डेंजर से भी उनको सेफ्टी मिले, तो ऐसी जगह पे वो ढूंढ के रहते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, ज़ीब्रास एंड कैमल्स लिव ऑन लैंड। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल, टाइगर, लायन, ज़ीब्रा और कैमल, ये कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक मंकी, बर्ड्स एंड स्क्विरल्स लिव ऑन ट्री। कौन कौन से एनिमल? मंकी, बर्ड्स और स्क्विरल मतलब गिलहरी, ये कहाँ रहते हैं? आपके पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, रैट्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स लिव इन होल अंडर द ग्राउंड। ठीक है, जो चूहे होते हैं, रैबिट और स्नेक्स, ये कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। बिल कहाँ बना के? ज़मीन के अंदर बिल बना के रहते हैं। ठीक है, फिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड दी अदर एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। ठीक है, जो फिश होती है, स्टारफिश होती है, ऑक्टोपस, और जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं ना। देयर आर सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टोड्स एंड क्रोकोडाइल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ज़मीन पे भी ईजिली रह लेते हैं और पानी के अंदर भी ईजिली रह लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन एम्फीबियन होते हैं? फ्रॉग, टॉड और क्रोकोडाइल। ठीक है, ये तीनों जो है लैंड पे भी इजीली रह लेते हैं और पानी के अंदर भी आसानी से रह लेते हैं। नाउ एनिमल्स विथ टेल्स। ठीक है, अब ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे हम जिनकी टेल होती है। टेल मतलब पूंछ। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स हैव टेल्स, तो मोस्टली सभी एनिमल्स की टेल होती है। ठीक है, पूंछ सबकी होती है। दे यूज देयर टेल्स टू ब्रश अवे फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इनकी पूंछ का मेन काम क्या होता है? ये अपनी पूंछ से क्या करते हैं? उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे जो मक्खियाँ या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसको क्या करते हैं? ये ब्रश करते हैं, झाड़ देते हैं। जैसे गाय को देखे हो ना, गाय अपनी पूंछ हिलाते रहती है। ठीक है, क्या करती है वो? उसके ऊपर जो मक्खी, मच्छर या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं, उसको अपनी पूंछ से हिला हिला के हटा देती है। ठीक है, सम यूज़ देयर टेल्स फॉर बैलेंस एंड सम टू कम्युनिकेट। ठीक है, कुछ एनिमल अपनी पूंछ को बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं और कुछ कम्युनिकेट करने के लिए भी टेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, काऊ, हॉर्सेस एंड बफेलो यूज देयर टेल्स टू ब्रश ऑफ फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स दैट बाइट देम। ठीक है, तो जो गाय, घोड़े और भैंस, ये क्या करती है? अपनी टेल का यूज़ ब्रश करती हैं, ब्रश करने के लिए करती है। ठीक है, ताकि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको काट रहे हैं, उनको वो हटाएं, उनको हटाने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, अ कैंगरू यूजेस इट्स लॉन्ग एंड मस्कुलर टेल टू बैलेंस इट्स बॉडी वाइल हॉपिंग। कैंगरू देखो, कैंगरू की टेल, ये देखो कितनी मोटी है, कितनी स्ट्रांग है। तो कैंगरू अपनी टेल का यूज़ क्या करता है? जंप करने के लिए, और जब जंप करता है तो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी कैंगरू अपनी टेल का यूज़ करता है। ठीक है, एनिमल्स स्टेइंग इन कोल्ड प्लेसेस यूज देयर फर्नी टेल टू प्रोटेक्ट देयर नोजेस फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, जो बहुत ठंडी जगह में जो एनिमल रहते हैं, बहुत कोल्ड प्लेसेस में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वो अपनी फरी टेल्स, मतलब उनकी जो टेल होती है वो कैसी होती है? फरी होती है, बहुत सारे उसमें फर लगे होते हैं। तो अपनी टेल का यूज़ अपनी नोज़ को ठंड से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी टेल से अपनी नाक को छुपा लेते हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती। मंकीज़ यूज़ देयर टेल्स टू स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। मंकी अपनी टेल का यूज़ कैसे करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झूलने के लिए ना, टेल से वो पकड़ के लटक जाते हैं, अपनी टेल को पेड़ में फंसा के लटक सकते हैं। ठीक है, डॉग वैग देयर टेल टू शो दे आर हैप्पी। डॉग अपनी टेल हिलाते हैं इधर उधर, तो क्या बताते हैं? अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं। ठीक है, वो अपनी पूँछ हिला के बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं, है ना। बर्ड्स यूज़ देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। बर्ड्स की भी टेल होती है, देखा होगा आपने। तो बर्ड्स अपनी टेल का यूज़ क्या करते हैं? किस लिए करते हैं? जब वो उड़ रहे होते हैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपनी टेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्रोकोडाइल यूजेज इट्स टेल टू स्विम इन वाटर।
जो क्रोकोडाइल होता है वो अपनी टेल का यूज़ किस लिए करता है? वाटर में स्विम होने के लिए, ठीक है, पानी में तैरने के लिए करता है। नाउ फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, अब देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ठीक है, सभी एनिमल्स, अलग अलग एनिमल की फूड हैबिट भी अलग अलग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है, और उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे ही उनको 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फूड हैबिट मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्लांट ईटर और हर्बीवोरस, ठीक है। पहले कौन सा एनिमल? प्लांट ईटर मतलब पेड़ पौधे खाने वाले, या जिसको और क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, ठीक है। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट पार्ट सच एज ग्रास, लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेरीज एंड नट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या उसके पार्ट खाते हैं, जैसे ग्रास, ठीक है, पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल, बेरीज, नट्स, इनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो गए? जैसे काऊ, बफेलो, डियर, जेब्रा, ये सब क्या है? आपके हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ प्लांट या उसका पार्ट खाते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम शाकाहारी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मीट ईटर और कार्निवोरस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मांसाहारी बोलते हैं। देर आर सम एनिमल्स विच हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो या तो शिकार करके या किसी दूसरे एनिमल का बचा हुआ मांस खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, और इन्हें हम मांसाहारी या कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वुल्स यानी भेड़िया, लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सब क्या हैं? कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड है ओमनीवोरस, ओमनी मतलब सब चीज़, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो प्लांट भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं, ठीक है, मतलब जो शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहार भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस एनिमल, ठीक है। जैसे बियर, क्रो, रैट, ठीक है, रैकून, ये सब क्या है? आपके ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। There are some animals and birds like vultures and hyenas that eat the flesh of dead animals. कुछ ऐसे बर्ड्स और एनिमल होते हैं, ठीक है, जो शिकार नहीं करते, पहले से जो एनिमल मरे हुए रहते हैं उनका फ्लैश, उनका मांस खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। दे ऑल्सो कीप द एनवायरनमेंट क्लीन बाई ईटिंग द डेड एनिमल्स, ठीक है। तो एक तरह से ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम भी करते हैं, क्योंकि अगर कोई एनिमल मर गया है, ठीक है, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे सड़ने लगता है, सड़ेगा तो फिर उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगती है, ठीक है। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है, पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो जब एनिमल्स भी नहीं रहेगा तो बदबू कहाँ से आएगी? तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है, ठीक है। नाउ क्रीपर्स एंड क्रॉलर्स। अब क्रीपर्स और क्रॉलर्स क्या होते हैं? Creepers and crawlers are tiny living creatures that can be big, found almost everywhere, ठीक है। तो क्रीपर और क्रॉलर ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जो लगभग सभी जगह मिलते हैं, ठीक है, जैसे हमारे घर में, खुले मैदान में, डेजर्ट में, माउंटेन में, मार्शेस में, ठीक है, और नदी के किनारे भी मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंसेक्ट्स लिव ऑन लैंड, तो मोस्टली ये ज़मीन पे ही रहते हैं, बट देयर आर अ फ्यू दैट लिव इन वाटर एंड दोज दैट आर बोर्न इन वाटर, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं और पानी में ही पैदा होते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट्स फाउंड इन आवर होम लाइक आर फ्लाइज, कॉकरोचेस, मस्कीटोज एंड टर्माइट्स। तो हमारे घर पे जो इंसेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वो उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे मक्खियाँ, कॉकरोचेस, मच्छर और टर्माइट्स मतलब दीमक, ठीक है, जो लकड़ी खा जाते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ants build ant hills around the house, under rocks or in the fallen trees or in decay wood, कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे चींटियाँ, ये क्या बनाती हैं? आंट हिल यानी चींटियों का घर बनाती हैं। कहाँ कहाँ? हमारे घर में, ठीक है, पत्थरों के अंदर, पेड़ों पे, ठीक है। मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड ग्रासहॉपर लिव इन गार्डन्स, ठीक है, और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे तितलियाँ और ग्रासहॉपर, टिड्डे जिसको बोलते हैं, वो कहाँ रहते हैं? गार्डन में रहते हैं, ठीक है। अ बटरफ्लाई हैज़ अ ट्यूब लाइक माउथ, बटरफ्लाई का मुंह ट्यूब जैसा होता है। इट कीप्स इट्स माउथ कॉइल्ड, ठीक है, और ये अपने मुंह को
कॉइल यानी घुमा घुमा कर रखती है। व्हेन इट विजिट्स अ फ्लावर इट अनकॉइल्स इट एंड पुट्स इट इनसाइड द फ्लावर टू सक इट नेक्टर। और जब भी कोई बटरफ्लाई किसी फूल पे बैठती है तो ये अपना जो मुंह है उसको खोल देती है और फूल में डाल देती है और धीरे धीरे उस फ्लावर का नेक्टर यानी फ्लावर का जूस सक कर लेती है, पी जाती है। ठीक है। नाउ मोमेंट इन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं? देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे छोटे और बड़े अलग अलग वैरायटी के इंसेक्ट्स मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव बोथ लेग्स एंड विंग्स। ठीक है, जिनमें से कुछ के दोनों पैर भी होते हैं और पंख भी होते हैं। विच दे यूज़ टू क्रॉल एंड फ्लाई, और इन्हीं की हेल्प से ये क्रॉल करते हैं और उड़ भी सकते हैं। देर आर अदर विच डू नॉट हैव विंग्स, दे कैन ओनली क्रॉल। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते, ये सिर्फ ज़मीन पे क्रॉल कर सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक द हाउस फ्लाई, मस्कीटो एंड बीज हैव विंग्स एंड लेग्स। ठीक है, तो कौन कौन से इंसेक्ट्स, जैसे मक्खियाँ, मच्छर और बीज, मधुमक्खियाँ। ठीक है, इनमें विंग्स होते हैं और ये उड़ सकती है और इनके पैर भी होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड टर्माइट डू नॉट हैव विंग्स, लेकिन चींटियाँ और टर्माइट के विंग्स नहीं होते, तो ये सिर्फ क्रॉल करती है। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर्स एंड क्रिकेट्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स विच दे यूज टू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वहीं कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जंप करते हैं। ठीक है, तो क्यों जंप करते हैं? क्योंकि इनका जो बैक लेग होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसी की हेल्प से ये लोग जंप कर पाते हैं। ठीक है।